दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं DSSB एग्जाम्स को लेकर। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में बचे हैं बस 15 दिन एंड आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी आपका 1 से 2 दिन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें आपको लास्ट दिनों में कैसे आपको यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगानी होगी जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएं और जो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं वो आपके ज्यादा हो जाएं। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, जो DSSB के एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम से लगभग 15 दिन पहले आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपको सिटी पता चल जाती है कि आपका एग्जाम कहाँ होगा। देन आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले फिर आपको एग्जाम सेंटर भी आपका पता चल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो भी आपको एग्जाम सिटी पता चलेगी और जल्द ही आपको एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएंगे। तो लगभग या तो आपको आज देखने के लिए मिल सकते हैं, 1-2 दिन बाद यानी कि मंडे को, ट्यूसडे को ऐसे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। देन इसके बाद आपको आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आपका एग्जाम सेंटर देखने के लिए मिलेगा, वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, अभी आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम सिटी। देन इसके बाद अब आपके पास कम टाइम बचा हुआ है एग्जाम्स में देखेंगे तो लगभग आपको 15 दिन रह गए हैं। जिनके एग्जाम 16 से हैं उनमें आपका कुछ ही टाइम रह गया है। अब आपको क्या यहाँ पर स्ट्रेटेजी लगानी होगी अपनी तैयारी को लेकर, लास्ट टाइम पर आप क्या क्या रिवीजन आपको करना होगा जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। तो देखिए, जैसे कि आपके एग्जाम में कम दिन बचे हुए हैं, मॉक टेस्ट आपने लगाया होगा, अपनी स्पीड पर भी आपने अच्छा काम किया होगा क्योंकि जो DSSB है उसमें स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लास्ट के 15 डेज में आपको क्या करना है इसके बारे में ही बात करेंगे। अब देखिए, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना है रिवीजन। नया आपको पढ़ने से बचना है। ठीक है, तो जो न्यू है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है यानी कि जितना आपने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ आप उसी का रिवीजन करिए, क्योंकि आप अगर कुछ नया पढ़ेंगे तो जो पुराना वाला है वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगा और नया वाला भी ऐसे लास्ट टाइम पे समझ नहीं आता है। तो ये गलती करने से आप यहाँ पर बचें। बाकी यहाँ पर आपने जितना भी पढ़ रखा है उसका रिवीजन आपको कम से कम 2 से 3 बार करना है। जब तक आपका पेपर है तब तक आप बार बार उस चीज का रिवीजन करिए, डेली उस चीज का अभ्यास करिए। तो आप देखेंगे खुद से आपकी जो तैयारी है यहाँ पर बूस्ट मिल जाएगा आपकी तैयारी को। तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी होगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है, नया आपको नहीं देखना है। नए के लिए अगर आप देखेंगे तो पुरानी चीजें भी आप भूल जाएंगे, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। अब देखिए, मॉक टेस्ट अभी आप लगाइएगा क्योंकि अभी टाइम है आपके एग्जाम में, मॉक टेस्ट लगाइएगा। तो यहाँ पर लास्ट के जो आपके एग्जाम, जैसे ही मान लीजिए आपके एग्जाम सिटी तो आपको मालूम पड़ जाएगी एडमिट कार्ड में, लेकिन जैसे ही आपको ये पता चल जाए कौन से आपका किस जगह है यानी कि सेंटर कहाँ है आपका, सिटी के बाद में जब आपका नेम भी पता चल जाता है तो देन तब से आप मॉक को यहाँ पर लगाना बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ वहां करिए आप अपनी प्रैक्टिस। तो मॉक जो लगाने हैं आपको आपके एग्जाम से 1 हफ्ते पहले तक लगाने हैं और जो लास्ट का 1 हफ्ता बचता है आप उसमें मॉक लगाने से बचें। स्पीड अपनी मेंटेन करके चले, बहुत ज्यादा जरूरी है स्पीड। साथ ही एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इसमें होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग और आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा। अगर आप ये नेगेटिव मार्किंग से नहीं बचेंगे प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग से बचें। जितना आपको आता है एक्यूरेट करने की कोशिश करें। टाइम को जरूर आपको बैलेंस करना है अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि समय आपको ज्यादा नहीं मिलता है इसमें पेपर करने के लिए। जितना भी आपको आता है अच्छे से अपना बेस्ट करें। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है इससे अलग तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो फिलहाल तो आपको यही स्ट्रेटेजी लगानी होगी, बार बार चीजों का रिवीजन करना है। जितना भी आपने पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, बार बार उसका रिवीजन करिए। देन नया पढ़ने से बचिए। साथ ही मॉक टेस्ट अभी लगाते रहिए। एग्जाम के कुछ दिन पहले से मॉक टेस्ट लगाना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाती है ये कि आप अगर आपके मार्क्स कम आने लगते हैं, एक नर्वसनेस होती है और जिसकी वजह से आपके मार्क्स यदि मॉक टेस्ट में कम आने लगते हैं तो आप हो जाते हैं डिमोटिवेट। इसीलिए आपने जितना भी पढ़ा है खुद पर विश्वास रखें और 1 हफ्ते तक सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं। बस आपको अपनी स्पीड पर फोकस करना है। अब देखिए, स्पीड का फोकस ऐसा नहीं है कि लास्ट के 1 हफ्ते में आप स्पीड अच्छी कर लेंगे। जो स्पीड अच्छी होती है लगभग उसमें मेहनत होती है
3 महीने की तो कम से कम मेहनत होती है स्पीड अच्छी होने में, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऐसा नहीं है 1 हफ्ते में हो जाएगी, कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए स्पीड के लिए। तो अभी आपने अगर स्पीड नहीं की है तो ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है। लेकिन जो पहले से स्पीड पर ट्राई कर रहे हैं उनकी आप स्पीड देखना, उसकी काफ़ी बेटर स्पीड होती है उनकी, अगर आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो भी एक टाइम के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि टाइम मांगता है, डेली प्रैक्टिस होती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी और एक्यूरेसी भी यहाँ पर आती जाएगी। यदि आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, नेगेटिव मार्किंग देखेंगे एंड मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ अपनी गलतियों को देखें इस टाइम पर। ठीक है, तो नया पढ़ने से मैंने मना किया है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी गलती को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालिसिस करें कि आपने क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ आपके ज्यादा मार्क्स कट रहे हैं। तो इन चीजों का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दो होते हैं आपके में, तो पार्ट 1 पर भी आपको उतना ही फोकस करना है जितना कि आप पार्ट 2 पर कर रहे हैं, क्योंकि जो आप नंबर गेन कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप पार्ट 1 से कर सकते हैं। इसीलिए जो पेपर 1 है आपका उस पर आप अपना पूरा फोकस रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स आपको वहीं से मिलने वाले हैं। बाकी आपने पेपर 2 आपका सब्जेक्ट है या जो भी है आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जिसपे आपको मेहनत करनी है। लेकिन पेपर 1 भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट लगाते रहे। बाकी एक बार कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएं कि आपका कितना स्कोर आप कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, और अगर जैसे ही एडमिट कार्ड आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जो एग्जाम सिटी सेंटर है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका जो एग्जाम है वो कहाँ गया है, और बाकी जो आपका सब्जेक्ट है वो भी एक बार आप बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।